क्यों मास्टर दा को याद करने की ज़रूरत है? क्यों शिक्षक सूर्य सेन को याद करने की ज़रूरत है? आज ज़रूरत है। आज देश को ऐसे ही योग्य शिक्षकों की ज़रूरत है जो खुद आगे रहे और अपने शिष्यों को भी आगे करे, जिसके लिए देश पहले हो, ना कि ग्लैमर पहले हो, ना कि पद पहले हो, ना कि पैसा पहले हो। अपने आप को बलिदान कर दिया मास्टर सूर्य सेन ने, और उनके संगठन में 14 साल से लेकर अधिकतम सूर्य सेन, इनकी आयु करीब उस समय 37 साल की थी जब चटगांव सशस्त्र क्रांति हुई थी। याद रखिए, उसमें न्यूनतम आयु वाले 14 साल के क्रांतिकारी थे। 70 लोगों को लेकर यह क्रांति की गई थी और अंग्रेज़ों से मुठभेड़ की गई। चारों तरफ से उनके शस्त्रागार चटगांव में कब्जा कर लिया गया और 3 दिनों तक फिर मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में 70 भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज का सामना किया। इनके पास बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्तौल और अंग्रेज़ों के पास मशीन गन, हैवी मशीन गन से सामना हो रहा था। लेकिन इतिहास में ऐसे युद्ध बहुत ही कम हुए हैं जहां एक तरफ नाम मात्र की सेना हो और दूसरी तरफ भारी फौज। 3 दिनों में मास्टर सूर्य सेन की इस भारतीय क्रांतिकारी सेना ने, IRA ने अंग्रेज़ों को पस्त कर दिया और अंग्रेज इन्हें पकड़ नहीं पाए। हमारे कुछ भारतीय शहीद हो गए, बलिदान हो गए, लेकिन वो हमारे इन क्रांतिकारियों के हौसलों को पस्त नहीं कर पाए। 1930 की घटना है और 3 साल के बाद जाकर मास्टर दा गिरफ्तार होते हैं। ये 3 साल मास्टर दा और उनके साथी अंग्रेज़ों को इतना पस्त किया कि उसको लेकर सवाल उठने लगे कि आखिर मास्टर दा क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। ऐसे थे हमारे शिक्षक मास्टर सूर्य सेन और उनके संगठन में प्रीतिलता, पहली भारतीय शहीद महिला क्रांतिकारी कल्पना दत्त, जिनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई, अनंत सिंह, इन्हें भी आजीवन कारावास हुई, लोकनाथ सेन, निर्मल सेन, ये सारे भारत के वो क्रांतिकारी हैं जो चटगांव सशस्त्र क्रांति में शामिल थे। क्यों? क्योंकि भारत को स्वतंत्र करना है। एक ही सपना था, भारत को स्वतंत्र करना है। क्या ऐसे शिक्षकों की वंदना नहीं करनी चाहिए? आज वो कहाँ हैं शिक्षक ऐसे? क्या इनके नाम पर कोई पुरस्कार, कोई संगठन, कोई कोर्स में क्या इनकी पढ़ाई हो रही है? शायद नहीं हो रही है, लेकिन करने की ज़रूरत है। इनके साथ बहुत बड़ी जो घटना जुड़ी हुई है, दर्दनाक घटना जुड़ी हुई है कि अंग्रेज इतने भयभीत थे इनसे कि इनके शव को उन्होंने बंगाल की खाड़ी में डाल दिया। याद करिए, आज तक कभी भी किसी भी क्रांतिकारी के साथ ऐसा दुनिया में नहीं हुआ है। मरने के बाद उनके शव को परिवार को दिया जाता है, लेकिन इनके शव को इतने अंग्रेज इन्हें खतरनाक मानते थे और इन तारकेश्वर जी के साथ इनको बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया गया। ऐसे थे मास्टर दा। इसलिए इनको याद करने की ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि योग्य शिक्षक अगर बनना है तो इनसे बेहतर उदाहरण अभी नहीं हो सकता है। आज हमारे देश को ऐसे ही मास्टर दा की ज़रूरत है। जय हिंद।